बदकिस्मती का दरवाज़ा खुलता है तो फिर बदकिस्मती के दरवाजे खुलते चले जाते हैं। जब आदमी को किसी पाँव को ठोकर लगती है, उस ठोकर वाले पाँव पर ठोकरें चलती हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने हुआ, अब मैं हिस्ट्री में जाऊं तो एक लंबी बहस शुरू हो जाएगी। अब हम बेइख्तियार जब हुए तो उस बेइख्तियारी का यही नतीजा है कि अब इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। हम सब को मिल के, जम्मू के अवाम हूँ, कश्मीर के अवाम हूँ, जो भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, हम सब को कहीं ना कहीं बैठ के कुछ ब्रॉड बेस्ड मुद्दे जो हैं उन पर एक कंसेंसस बनाना होगा, और जो भी स्टिफ रेजिस्टेंस हमारे बस में होगी हम उसमें, जो अगर कोई इस तरह की कोई मुँह चलती है हम उसका साथ देंगे। ज़ाती तौर पर हम सरकार पर बार बार ज़ोर डालते आए हैं, रिक्वेस्ट भी करते आए हैं कि यहाँ के नौजवान को पुश टू दी वॉल ना किया जाए। पहले ही ये बहुत ही पुश टू दी वॉल है, पहले ही इसके लिए होप, उम्मीद के दरवाज़े तंग से तंग बंद हो गए हैं। खुदारा इसको किसी बंद गली में बंद मत कीजिए, इसे कहीं ना कहीं रोशनी की किरण दिखाइए। और जम्मू कश्मीर बैंक जो है ये भी उस सिलसिले की एक कड़ी है। बिल्कुल आपने सही कहा कि कश्मीरियों ने मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जब यहाँ सब कुछ तहस नहस हुआ, इस जम्मू कश्मीर बैंक को एक इंस्टीट्यूशन बनाने में, इसको ज़िंदा रखने में कलीदी रोल अदा किया। तो जम्मू कश्मीर के अवाम का इस बैंक पे पहला हक है, और इस चीज़ को लेकर हमसे जो भी बन पाएगा हम करेंगे। हम पहले से भी इस पर अपनी तरफ से जो हमारी बसात जितनी है उसके मुताबिक हम रजिस्ट भी कर रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। आपका याद होगा कि 2014 में जब पीडीपी की सरकार बनी थी तो तब हमारे फिनांस मिनिस्टर ने कहा था कि अब हम कभी भी कशकोल लेकर दिल्ली नहीं जाएंगे। तो अब मैं छोटी मतलब इस सतह पे उतर के जवाब नहीं देना चाहता, मुझे उनका बड़ा एहतराम है, मैं उनकी राय का एहतराम करता हूँ। वो नहीं मांग रही हैं, ना मांगे, या उनके हामी अगर नहीं मांग रहे हैं तो ना मांगे। जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वही चीज़ मांगता है। हमें स्टेट हुड की ज़रूरत है, हम मांगते हैं, उन्हें नहीं है तो ना मांगे। मेरे ख्याल में मेरी बात आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर उनको वो इससे कोई ज़्यादा चीज़ मांगते हैं तो शौक़ से लाएं, या अगर वो कोई भी चीज़ नहीं मांगती हैं, वो इतनी मतलब गनी हो चुकी हैं इस मामले में, तो फिर कश्मीर में इतनी बेचैनी क्यों है। सवाल है स्टेट हुड मांगना। अब सवाल यह है कि हम भीख नहीं मांगेंगे। देखिए एक बात मैं आपसे कहूँ, ये जो हम रिटॉरिक में फंसे हुए हैं, जुमलेबाजी में, धमकियों में, ये तो हम पिछले 70 साल से देख रहे हैं। हम में से कौन सा लीडर ऐसा आया जिसने धमकी की ज़बरी कर दी है। तो हम समझते हैं कि आम लोगों के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर ट्रांसपोर्टर 25% मांग रहे थे तो ये कहीं 19% पे जाकर, तो ये बातचीत, ये कैसा अफ़ाम व तफ़हीम है। तो ये मैं समझता हूँ कि या तो सरकारी अफसरों ने इसमें कुछ किया है, या उनके जो मांग रहे थे उनका मामला था। तो पब्लिक की जो डिमांड थी, पब्लिक के जो एहसासात थे, पब्लिक की जो इंटरेस्ट थी, उसको तो कहीं ज़ेर गौर नहीं रखा गया। तो हम सरकार से कहेंगे कि इस हाइक पर आज सर नौ गौर करें, और इसमें जितनी वाजिब है, जितनी जायज़ है उतनी कमी लाएं, और इससे ज़्यादा से अगर बढ़ोतरी करनी ही है, हम ये नहीं कहेंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, डीजल की कीमत बढ़ गई है तो प्राइस हाइक नहीं होना चाहिए, लेकिन 19% ज़्यादती है तो इसे कहीं 10-12% पर रोका जाए। कोविड में 30% बढ़ाया गया था। जी और बढ़ा दिया गया है ना, पेट्रोल की कीमत भी बढ़ रही है। लेकिन हम कहते हैं अगर आप बढ़ाना, अगर सरकार को ये लगता है कि ये इसमें अगर इसको बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन इसकी कोई सीमा, कोई हद तो होती है, कोई रैशनल इसके पीछे कोई मंतक भी तो होनी चाहिए, कोई दलील भी तो होनी चाहिए। यकलखत वो 25% कह रहे हैं, आप 19% कर देते हैं, तो ये ज़्यादती है। हालत में भी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं जो बीमार हैं, तो यहाँ गोश्त कहीं नामो निशान नहीं है। सरकार का फ़र्ज़ बनता है कि वो कोठदारों के साथ बैठ के अवाम और उन दोनों के जो मफादात हैं उनको देखते हुए कोई सही फ़ैसला लें, और ये जो एक स्टेट्स को बना हुआ है इसको तोड़ने की कोशिश की जाए। इसी तरह हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि यहाँ रूरल एरियाज़ में मिट्टी का तेल जो है वो गायब हो चुका है, जो कि लोगों को थोड़ा सा सब्सिडी पे मिलता था, अगरचे ये सब्सिडी पहले वाली सब्सिडी नहीं थी।